हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 8 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला 22 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 81 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी और जामुमो अपने अपने गठबंधन के साथ आमने सामने है। चुनाव प्रचार के दौरान भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जमकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस रिपोर्ट जानिए झारखंड के उन हॉट सीटों के बारे में जिसकी के रिजल्ट की गर्माहट चुनाव के कई सालों बाद तक रहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कई नेता ऐसे हैं जो अपने गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में अगर रिजल्ट उनके खिलाफ आता है तो उनके साथ पर बट्टा लगना तय है। बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन को मिलेगी टक्कर। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। माना जा रहा है कि बरहेट हेमंत के लिए एक सेफ सीट है। हालांकि बीजेपी ने यहां से गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है। गमालियल पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं और पार्टी का मानना है कि उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ है। ऐसे में वे हेमंत सोरेन को कड़ी चुनौती पेश करेंगे। गमालियन अपने क्षेत्र में पहले से एक्टिव रहे हैं और फुटबॉल मैच कराने के लिए मशहूर हैं। उनके द्वारा कराए गए मैच में कई विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होते रहे हैं। ऐसे में अगर गमालियल हेमंत सोरेन को हरा देते हैं तो ये झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ा उलटफेर माना जाएगा और ये नतीजा सालों तक याद किया जाएगा। गांडेय सीट पर कल्पना सोरेन की साख दांव पर। गांडेय विधानसभा सीट पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। जून महीने में ही हुए उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद से ही कल्पना सोरेन अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव रही है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला बीजेपी की मुनिया देवी से है। मुनिया देवी 2 बार जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2010 में इन्हें पीएम भी सम्मानित कर चुके हैं। ये अपने क्षेत्र में लंबे समय से एक्टिव हैं। ऐसे में ये कल्पना को कड़ी टक्कर दे रही है। अगर मुनिया देवी जीतती हैं तो कल्पना सोरेन की साख पर बट्टा लगना तय है। सरायकेला सीट पर चंपाई सोरेन की इज्जत दांव पर। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड के सीएम बने चंपाई सोरेन ने उस वक्त पार्टी से बगावत कर दी, जब जेल से वापस आने के बाद एक बार फिर हेमंत सोरेन सीएम बन गए। चंपाई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और एक बार फिर से सरायकेला सीट से मैदान में हैं। यहां इनका मुकाबला गणेश महली से है। गणेश पहले बीजेपी में थे और हाल में ही इन्होंने जामुमो ज्वाइन किया है। 2019 में गणेश महली में चंपाई सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी और चंपाई सोरेन बेहद कम मतों से जीत दर्ज कर पाए थे। ऐसे में अगर चंपाई इस बार हार जाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल जरूर होगी। जामताड़ा सीट पर सीता सोरेन की टक्कर इरफान अंसारी से। जामताड़ा विधानसभा सीट से सीता सोरेन बीजेपी की उम्मीदवार हैं। सीता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दुमका से किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें झामुमो के उम्मीदवार नलिन सोरेन से हार का सामना करना पड़ा। अब वे विधानसभा चुनाव में जामताड़ा से उम्मीदवार हैं। अगर इस बार भी सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ता है तो उनकी साख पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है। यहां से इरफान अंसारी लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। ऐसे में ये मुकाबला बेहद कड़ा है। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय का मुकाबला बनना गुप्ता से। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार इन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा था और तब के सीएम रहे रघुवर दास को हराया था। सरयू राय की ये जीत सालों तक याद की जाएगी, क्योंकि उन्होंने सीएम को हराया था। लेकिन इस बार वे जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां इनका मुकाबला बन्ना गुप्ता से है। बन्ना गुप्ता हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव भी रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर दोनों प्रत्याशियों की साख दांव पर है। सिल्ली सीट पर सुदेश महातो का मुकाबला अमित महातो से। सिल्ली विधानसभा सीट पर आजसू नेता सुदेश महातो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां इनका मुकाबला झामुमो के प्रत्याशी अमित महातो से होगा।
अमित महातो ने 2015 में झामुमो की टिकट पर सुदेश महातो को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। एक बार फिर वे सुदेश महातो को चुनौती दे रहे हैं। 7 से 12 नवंबर तक इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। जानें मौसम का हाल। मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 6 दिनों 7 से 12 नवंबर के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और माहे तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और कर्नाटका समेत विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड में मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 7 से 10 नवंबर तक रांची और आसपास के इलाकों में सुबह के समय कोहरा या धुंध के साथ बादल बने रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 7 नवंबर को मौसम विभाग के अनुसार 7 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। 8 नवंबर को भारी बारिश। 8 नवंबर को केरल और माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है, जिससे इन इलाकों में जलभराव और अन्य मौसम संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 9 नवंबर को बारिश का असर। 9 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनाम, रायलसीमा, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अनुमान है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 10 नवंबर को मौसम। 10 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। 11 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार 11 नवंबर को देश में केवल 2 जगहों पर बारिश का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार केरल और माहे में भारी बारिश हो सकती है। 12 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल। भारत मौसम विभाग के अनुसार 12 नवंबर को तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के निवासियों को भारी बारिश से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी है और स्थानीय प्रशासन को भी तैयार रहने को कहा है। तो आदिवासी कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, उन्हें बीजेपी ने देशद्रोही बता दिया। हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को खूंटी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और यहां जेएमएम प्रत्याशी राम सूर्य मुंडा के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए आदिवासियों को देशद्रोही बताने की आलोचना की और बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी यह कैसे कह सकती है कि आदिवासी देशद्रोही हो सकते हैं? वही आदिवासी जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी की पहली बिगुल फूंकी थी, जो कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, उन्हें आज देशद्रोही कहा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आदिवासियों के खिलाफ 11,000 से अधिक देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए और पूरे गांवों को जेल में डाल दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों पर जो दमन किया वह अंग्रेजों के समय से भी कहीं अधिक क्रूर था। हमारे आदिवासी भाइयों को बीजेपी ने जेल में डाला, पूरे गांवों पर मुकदमे कर दिए। ऐसा दमन अंग्रेजों ने कभी नहीं किया, हेमंत ने कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खूंटी में बीजेपी ने गांव के गांव को देशद्रोही करार दे दिया और स्थानीय विधायक ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। सीएम सोरेन ने यह भी कहा कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती तो आदिवासी समुदाय के लोग अभी भी जेल में होते। हमारी सरकार बनने के बाद हमने पहली कैबिनेट में पत्थलगड़ी और सीएनटीएसपीटी के मामलों को वापस लिया। हमने यह सुनिश्चित किया कि हमारे आदिवासी भाई बहन जेल से बाहर आएं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि खूंटी में एक मुंडा को गोली मारी गई थी, जिसके परिवार को उन्होंने नौकरी देने का वादा किया ताकि उनका जीवन यापन हो सके। मुख्यमंत्री ने इस चुनाव को सिर्फ आदिवासियों और पिछड़ों को बीजेपी से बचाने का नहीं, बल्कि पूरे राज्य माटी और अपनी पहचान को बचाने का चुनाव बताया। उन्होंने कहा, यह चुनाव हमारी पहचान, हमारी माटी और हमारे अधिकारों को बचाने का चुनाव है। हमें बीजेपी से अपने लोगों को बचाना होगा और हर हाल में अपने परिवार, रिश्तेदारों और समुदाय को सुरक्षित रखना होगा।
हेमंत सोरेन ने अंत में लोगों से अपील की कि वे इस चुनाव में भारी संख्या में मतदान करें और जेएमएम प्रत्याशी राम सूर्य मुंडा को विजयी बनाएं। छठ महापर्व के दौरान आहर में डूबने से 3 बच्चियों की जान चली गई। चतरा जिले के जोरी वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के धोबे गांव में छठ महापर्व के मौके पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 3 बच्चियों की आहर में डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चियों की पहचान विशाखा कुमारी 10 वर्ष, कीर्ति कुमारी 8 वर्ष और अंशु कुमारी 10 वर्ष के रूप में की गई है। घटना के बारे में जानकारी मिली है कि तीनों बच्चियां छठ महापर्व के खरना का प्रसाद ग्रहण करने से पहले स्नान करने के लिए गांव के बड़का आहर गई थीं। इसी दौरान तीनों बच्चियां डूब गईं। सबसे पहले एक बच्ची का शव आहर में देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी। कुछ समय बाद गांव वासियों ने सभी तीनों बच्चियों के शव को आहर से बाहर निकाला और पुलिस को सूचित किया। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी प्रभात कुमार पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया। ग्रामीणों और परिवार वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा छठ महापर्व के दौरान हुआ, जो पूरे गांव के लिए अत्यंत दुखद है। दूसरी खबर है, गढ़वा में 4 बच्चे डूबे, सभी की तलाश जारी। गढ़वा जिला में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 4 बच्चे पानी में डूब गए हैं। 2 अलग अलग घटनाओं में कोयल नदी और बराज में ये सभी बच्चे डूबे हैं। इनकी तलाश की जा रही है। प्रशासन और स्थानीय लोग सभी बच्चों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। छठ के अवसर पर हुई इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातम पसर गया है। मझियांव थाना अंतर्गत मोरबे गांव सूर्य मंदिर के पास कोयल नदी में 3 बच्चे डूब गए हैं, जिसमें 1 लड़की और 2 लड़के हैं। इनका अब तक पता नहीं चल पा रहा है। वहीं एक बच्चा कांडी थाना के क्षेत्र के पास बराज में डूबा है, उसकी भी तलाश की जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद कोयल नदी के पास परिजनों की भीड़ जमा हो गई है। दूसरी ओर बराज के पास भी परिजन और ग्रामीण भारी संख्या में पहुंचे हैं। इस हादसे को लेकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है। इस घटना को लेकर एसडीपीओ नीरज कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि 3 बच्चे मझियांव थाना क्षेत्र के मोरवे गांव के हैं, जबकि एक कांडी थाना क्षेत्र में घटना घटी है। सभी बच्चे लापता हैं। उनकी तलाश प्रशासन और स्थानीय स्तर पर की जा रही है। हर तरफ छठ पूजा को लेकर पूजा पाठ का दौर चल रहा है। ऐसे में ये दुर्घटना सामने आई है। इस स्थिति में पुलिस अपने स्तर से खोजबीन करने की प्रयास कर रही है। इसके लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है और स्थानीय स्तर पर भी सहयोग लिया जा रहा है। तीसरी खबर है गिरिडीह से। गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मौत, छठ की खुशियां मातम में हुईं तब्दील। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र के जोरबाद गांव में एक दर्दनाक घटना घटी है। यहां भाई और बहन की डूबने से मौत हो गई है। दोनों मृतक बिहार के जमुई जिले के अमृत गांव निवासी सुबोध यादव के पुत्र व पुत्री थी। मृतकों में 10 वर्षीय नीरज कुमार यादव और 12 वर्षीय प्रियंका कुमारी शामिल है। बताया जाता है कि 3 दिनों पूर्व ही सुबोध यादव सब परिवार पाचंबा थाना क्षेत्र के जोरबाद गांव आया था। यहां पर एक खटाल खोलने का काम इन्हें करना था। गुरुवार की दोपहर में सुबोध के दोनों बच्चे इसी गांव के एक गड्ढे में जमा पानी में बछड़े को स्नान करवा रहे थे। इसी दौरान दोनों डूब गए। दोनों के डूबते की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे और किसी तरह दोनों को गड्ढे से बाहर निकालकर सदर अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पर पचंबा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पचंबा थाना पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और आगे की प्रक्रिया में जुटी हुई है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद इस क्षेत्र में छठ पूजा की खुशियां मातम में बदल गई हैं। स्थानीय वार्ड पार्षद अशोक रजक ने कहा कि दोनों जब डूबे तो उसकी थोड़ी देर बाद ग्रामीणों को पता चला कि बच्चे यहां डूब गए हैं। ग्रामीण पहुंचे और किसी तरह दोनों को गड्ढे से निकाला, लेकिन दोनों में दम तोड़ दिया था। बुलडोजर की राजनीति करने वालों पर चलाएंगे डोजर,
सरायकेला में बोले सीएम हेमंत सोरेन। सरायकेला। भाजपा सरकार ने 20 वर्षों तक इस राज्य को लूटा है। झारखंड में बड़े बड़े बंदरगाह बनाकर वहां से हशीश, गांजा और अफीम उतारे जा रहे हैं, जो रातों रात गायब हो जा रहे हैं। ईडी सीबीआई इसके पीछे नहीं लगती, क्योंकि ईडी सीबीआई उनके इशारों पर नाच रही है। यह कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित एसकेजी मैदान में झामुमो प्रत्याशी गणेश महली के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए स्थानीय ग्रामीण उत्सुक दिखे। मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का महागठबंधन नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणेश महाली के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद बुलडोजर की राजनीति करने वालों पर डोजर चलाया जाएगा। गरीबों के खाते में भेजे जाएंगे 1 लाख रुपए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर गरीबों, बेसहारा और महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए दिसंबर से प्रतिमाह दिए जाने वाले मानदेय को बढ़ाकर 2,500 किया जा रहा है। झारखंड ऐसा राज्य बनेगा जहां बिजली इस्तेमाल करने पर भी बिल नहीं देना पड़ेगा। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, झारखंड से हुई बड़ी जब्ती। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग लगातार जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। चुनाव की घोषणा से अब तक आयोग ने झारखंड से करीब 158 करोड़ रुपए की जब्ती की है। इनमें नकदी के साथ शराब, ड्रग्स और कई तरह के फ्रीबिज शामिल हैं। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जब्त किए गए रुपए 2019 की तुलना में 3 गुना अधिक हर घंटे बढ़ रही है। दरअसल चुनाव आयोग की ओर बताया गया कि चुनाव आयोग के अधीन एजेंसियों ने मतदाताओं को किसी भी तरह के प्रलोभन से बचाने के लिए महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनावों में 558 करोड़ रुपए की नकदी, मुफ्त सामान, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त की हैं। चुनाव की घोषणा के बाद से अकेले महाराष्ट्र में लगभग 280 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं झारखंड से अब तक 158 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। दोनों चुनावी राज्यों में संयुक्त जब्ती 2019 के विधानसभा चुनाव से 3.5 गुना अधिक है। 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में 103 करोड़ 61 लाख रुपए की जब्ती दर्ज की गई थी, जबकि झारखंड में यह 18 करोड़ 76 लाख रुपए थी। गौरतलब हो कि चुनाव में किसी भी तरह के प्रलोभन के प्रति आयोग जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखा है। उन्होंने अवैध शराब, ड्रग्स, मुफ्त उपहार और नकदी के वितरण और आवाजाही को रोकने के लिए कई एजेंसियों की संयुक्त टीमें बनाकर काम करने का निर्देश दिया हुआ है। हाल ही में 2 चुनावी राज्यों और उनके पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएस, डीजीपी, आबकारी आयुक्तों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक बैठक के दौरान सीईसी राजीव कुमार ने इंटरस्टेट सीमाओं पर आवाजाही की सख्त निगरानी पर जोर दिया था। साथ ही एजेंसियों को व्यापक रोकथाम के लिए जब्ती के लिए बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने का भी निर्देश दिया है। भाजपा का संकल्प पत्र जुमला, इंडिया ब्लॉक का घोषणा पत्र है गारंटी, बोले गुलाम अहमद मीर। आज 8 नवंबर को सिमडेगा में राहुल गांधी की चुनावी रैली होने वाली है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महातो कमलेश सिमडेगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने गांधी मैदान कार्यक्रम स्थल जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उनसे पूछा गया कि महागठबंधन का घोषणा पत्र भाजपा के घोषणा पत्र से छोटा लग रहा है। इस पर गुलाम अहमद मीर ने भाजपा के घोषणा पत्र को जुमला बताया, जबकि महागठबंधन द्वारा जारी घोषणा पत्र को गारंटी करार दिया है। उन्होंने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल का उदाहरण दिया।
इसके अलावा उनसे पूछा गया कि क्या केंद्र की भाजपा सरकार घुसपैठियों और बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस फैसले में केंद्र सरकार का साथ देगी या पहले की तरह इन मुद्दों का राजनीतिकरण करेगी? इस पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि पहले केंद्र सरकार काम शुरू करे, फिर देखेंगे कि उस समय हमें क्या फैसला लेना है। हालांकि इसके बाद सवालों से झल्लाए कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। सिमडेगा के दोनों कांग्रेस विधायकों के 5 साल के कार्यकाल के मूल्यांकन से संबंधित सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस प्रभारी ने यह भी माना कि जनता की उम्मीदों के विपरीत एक विधायक के खिलाफ शिकायत आई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि मिशन, एजेंडा और गठबंधन को वोट देना है, इसलिए गलती माफ की गई है। राज्य में महागठबंधन की सरकार बनानी है। रांची और खूंटी में बीच बाजार उग्रवादियों ने लगाए लाल पोस्टर, ये ऐलान किया। खूंटी, झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई ने रांची और खूंटी में पोस्टर लगाकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की है। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के रांची गुमला मार्ग पर कुछ जगहों पर लाल रंग के पोस्टर लगे होने की सूचना मिलने पर बेड़ो पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि यूको बैंक के पास लाल कपड़े पर लाल रंग से चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लगे हैं। क्या है पोस्टर में? पीएलएफआई की केंद्रीय कमेटी की ओर से जारी पोस्टर में लिखा है कि सरकार जनता के लिए किसी भी तरह का काम नहीं कर रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन के राज्य को ध्वस्त करें। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें। पोस्टर में यह भी लिखा गया था कि झारखंड के सभी किसान, मजदूर, आदिवासी मूलवासी, छात्र, युवा महिलाएं जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए चुनाव बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। झारखंड में स्थानीय नीति बनाने, एसपीटी में बदलाव के लिए वोट का बहिष्कार करें। पुलिस जांच में जुटी। बेड़ो बाजार में पोस्टरबाजी की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पोस्टर को हटाया। बेड़ो डीएसपी अशोक राम ने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि पोस्टरबाजी संगठन द्वारा की गई है या किसी शरारती तत्वों द्वारा। बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। रांची के अलावा खूंटी जिले में भी पीएलएफआई नक्सलियों ने शहर में पोस्टर चिपकाकर दहशत फैला दी है। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए संगठन के कुछ लोगों ने रात करीब 2 बजे खूंटी थाना से चंद कदम की दूरी पर स्थित कर्रा रोड स्थित जैन मंदिर के सामने पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। खूंटी में भी चिपकाए गए पोस्टर चिपकाए जाने की सूचना पुलिस को सुबह मिली, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पोस्टर हटा दिए गए और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डीएसपी वरुण रजक ने पोस्टरबाजी की घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ संदिग्धों की तस्वीर कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। डीएसपी वरुण रजक ने कहा कि इस घटना से शहरवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस जल्द ही इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। सोन, कोयल और अमानत के तट पर हजारों लोग देंगे भगवान सूर्य को अर्घ्य। 2 दर्जन से अधिक इलाकों में गोताखोर तैनात। पलामू में गुरुवार को छठ करने वाले व्रती अस्ताचलगामी सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। स्मरण रहे कि 2023 में पलामू का इलाका सूखे से जूझ रहा था, जिसके कारण सोन, कोयल, अमानत जैसी नदियों में पानी नहीं था। चूंकि 2024 में अच्छी बारिश हुई है, इसलिए सोन, कोयल, अमानत नदी में पर्याप्त पानी है। सोन, कोयल, अमानत में जल स्तर को देखते हुए गोताखोरों की भी तैनाती की गई है और विभिन्न पूजा समितियों ने भी अपने स्तर पर गोताखोरों को तैयार रखा है। इस अवसर पर पलामू जिला प्रशासन ने 2 से अधिक इलाकों में गोताखोरों की तैनाती की है। कई इलाकों में अंचलाधिकारी ने स्थानीय स्तर पर ग्रामीण गोताखोरों की व्यवस्था की है। ईटीवी भारत ने हुसैनाबाद के सूर्य मंदिर देवरी छठ घाट का जायजा लिया। सूर्य मंदिर देवी छठ घाट के पास सोन नदी का बहाव तेज है और पानी भी काफी गहरा है। छठ पूजा आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि पानी को देखते हुए कई स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। पानी की गहराई के हिसाब से गुब्बारे लगाए जा रहे हैं और घाटों पर नावें भी तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके।
आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि ग्रामीण अपने स्तर पर गोताखोरों की भी तैनाती करते हैं। घाटों पर विशेष निगरानी रखी जाती है। मेदिनीनगर में कोयल और अमानत नदी के तट पर भी हजारों लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। अमानत नदी घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। छठ को लेकर सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और मेदिनीनगर में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। हेमंत ने कहा, हिम्मत है तो सामने से वार करो, बाबूलाल बोले। सरकार जाने वाली है तो सीएम है परेशान। गिरिडीह, झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर है और नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार की सुबह एक्स पर पोस्ट कर केंद्र की सरकार पर, पिछली राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कहा है कि हिम्मत है तो सामने से लड़ो कायर, अंग्रेजों की तरह पीछे से वार क्यों करते हो। हेमंत का आरोप है कि उनकी छवि खराब करने के लिए अरबों फूंक दिए गए। हेमंत ने कहा है कि 11 साल से केंद्र में भाजपा तो पिछली बार 5 साल तक सूबे में राज किया। इस दौरान 13,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया गया, वृद्ध विधवा पेंशन नहीं बढ़ाया गया, झारखंड से बिजली बांग्लादेश में बेची गई। अब हेमंत के पोस्ट पर बाबूलाल ने पलटवार किया है। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है, यही कारण है कि हेमंत परेशान हैं और जो 100 बोल रहे हैं। कहा कि जब कोई चोरी करेगा, भ्रष्ट नेता अधिकारी पर कार्रवाई की जगह उन्हें बचाने का काम करेगा तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। कहा कि हेमंत ने भ्रष्टाचारी को बचाने का काम किया, उन्हें तो पहले ही समझ लेना चाहिए था। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभी 7 से 8 महीने से विधवाओं को, वृद्ध को पेंशन नहीं मिल रहा है। हेमंत के विधानसभा क्षेत्र में पहाड़िया जाति के लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। बाबूलाल ने आरोप लगाया कि हेमंत अफसरों के माध्यम से गरीबों का अनाज बेचवाने का काम करते रहे। अब बोलते हैं कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हेमंत को पूरा एहसास हो गया है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। हेमंत छटपटाहट में हैं, इसलिए जो मन में आ रहा है अलबल बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत ने कहा था कि पारा शिक्षक को स्थायी कर देंगे, किया क्या? सहायक पुलिस को धरना पर बैठने को मजबूर किया और लाठियों से पिटवाने का काम किया। ये बातें बाबूलाल मरांडी ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से मिलने के दौरान कहीं। बाबूलाल गुरुवार को अपने क्षेत्र के तीसरी प्रखंड की जनता से मिल रहे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्या को सुना। विधानसभा चुनाव के लिए पलामू प्रमंडल में केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां तैनात, नक्सल विरोधी अभियान शुरू। पलामू विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू प्रमंडल में केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां तैनात की गई हैं। पलामू में 59, गढ़वा में 41 और लातेहार में 40 से अधिक कंपनियां बाहर से पहुंची हैं, जबकि 20 से अधिक केंद्रीय बलों की कंपनियां पहले से तैनात हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ आदि की तैनाती की गई है। पलामू प्रमंडल के 90% इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। कई इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। बिहार छत्तीसगढ़ सीमा पर अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को विश्वास बहाली कार्यक्रम में लगाया गया है। केंद्रीय बलों की टुकड़ियां लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में गश्त और फ्लैग मार्च कर रही हैं। कंपनियां मतदाताओं का उत्साह बढ़ा रही हैं और सुरक्षित माहौल बना रही हैं। डीआईजी वाईएस रमेश ने बताया कि केंद्रीय बलों की कंपनियां पलामू पहुंच गई हैं। केंद्रीय बलों के माध्यम से विश्वास बहाली कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और नक्सल विरोधी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। झारखंड बिहार और झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सरनाकोट और 1932 खतियान को लेकर कल्पना सोरेन का केंद्र को खुला चैलेंज। खूंटी, डबल इंजन की सरकार ने राज्य को खोखला कर दिया है। राज्य की संपत्ति को भाजपा शासित राज्यों में भेजकर बर्बाद कर दिया है। यहां के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और यहां के बच्चों को शिक्षा से दूर रखा गया है।
ये सारी बातें गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कर्रा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। कल्पना सोरेन ने रघुवर सरकार के साथ साथ मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कल्पना सोरेन ने केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो सरना धर्म कोड पारित करे, अगर उनमें हिम्मत है तो 1932 का खतियान पारित करे। कल्पना सोरेन तोरपा और खूंटी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने कर्रा प्रखंड क्षेत्र के झलटंडा बाजार टांड में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने आई थीं। बाजार टांड में आयोजित सभा में पहुंचे बाजार वासियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में गठबंधन को समर्थन देकर कालीचरण को सांसद बनाया था, उसी तरह झारखंड में हेमंत की सरकार बनाने में अपना समर्थन दें ताकि हेमंत सरकार झारखंड का विकास करती रहे। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों की अस्मिता और पहचान बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन केंद्र ने हेमंत को कई चुनौतियां दी। इसके बावजूद हेमंत ने हिम्मत नहीं हारी और राज्य के विकास के लिए काम करते रहे। सरना धर्म कोड कैबिनेट से पास हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने राज्य की रघुवर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड का पैसा भाजपा शासित राज्यों को देकर खजाना खाली कर दिया गया। कल्पना सोरेन ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने सरना धर्म कोड को विधानसभा से पास कराया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया। केंद्र सरकार के ढोंगी इस पर ब्रेक लगा देते हैं और हमें आदिवासी नहीं कहते, बल्कि ये लोग हमें वनवासी कहते हैं। जो आदिवासी शब्द से नफरत करते हैं वो हमें वनवासी कहते हैं। जो आदिवासियों से नफरत करते हैं, ऐसे लोग आदिवासियों की पहचान बचाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो सरना धर्म कोड पारित करें, अगर उनमें हिम्मत है तो 1932 का खतियान पारित करें। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड के बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं ताकि वे अपने अधिकारों की लड़ाई में हेमंत का मानसिक रूप से साथ दे सकें। नलिन सोरेन ने कहा, संथाल में कोई घुसपैठ नहीं हुई तो इरफान अंसारी ने भी भाजपा पर साधा निशाना। जामताड़ा। दुमका के झामुमो सांसद नलिन सोरेन ने कहा है कि संथाल परगना में कोई घुसपैठ नहीं है। यदि है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर संथाल परगना और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज होने को लेकर हमलावर है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा लगातार हेमंत सरकार पर प्रहार करती आ रही है। इसी पर पलटवार करते हुए जामताड़ा पहुंचने पर दुमका लोकसभा के सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में कोई घुसपैठियां नहीं है। सांसद ने कहा कि यदि घुसपैठ हो रही है तो इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्री के अधीन है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है, न कि राज्य सरकार पर। बरहेट से हेमंत सोरेन भारी मतों से जीतेंगे। भाजपा में शामिल हुए सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को धमकी दिए जाने के सवाल का चर्चा करते हुए सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि मंडल मुर्मू से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारी मतों से जीतेंगे और फिर से झारखंड में गठबंधन की सरकार बनेगी। जामताड़ा विधानसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी व ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाली 23 तारीख को चौंकाने वाला परिणाम होगा और संथाल से भाजपा का सफाया हो जाएगा। इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सरकार की मनिया सम्मान योजना का गहरा असर पड़ रहा है, जिससे भाजपा घबरा गई है। भाजपा इसको पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि 2500 हर मां और बहन के खाते में जाएगा और हर साल सरकार 1-1 लाख खाता में देगी। इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरीबों को अबुआ आवास देकर मां और बहन को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा अडानी अंबानी को देख रही है और उनके मुख्यमंत्री हेमंत सरकार गरीबों को देखने का काम कर रहे हैं। भाजपा ने आदिवासियों का दमन किया, देशद्रोह की एफआईआर करवाई, हेमंत सोरेन का कटाक्ष। खूंटी जिला में हुए पत्थलगड़ी आंदोलन और उसमें देशद्रोह के मामले को लेकर भाजपा पर हेमंत सोरेन ने जोरदार तंज कसा है। सीएम ने मुराहू में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी का सबसे पहला बिगुल फूंका,
जिस आदिवासी समुदाय ने कभी अंग्रेजों के समक्ष घुटने नहीं टेके, भाजपा ने उसे देशद्रोही बता दिया। देशद्रोह के 11,000 से अधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। पूरे के पूरे गांव पर केस कर दिया और मेन जेल में भी डालवा दिया। ऐसा दमन तो अंग्रेजों ने भी कभी नहीं किया, मगर भाजपा ने आदिवासियों और मूलवासियों के साथ झारखंड में ऐसा किया है। खूंटी में गांव के गांव को देशद्रोही बता दिया भाजपा ने, और स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया। यदि भाजपा आज यहां सत्ता में होती तो आज भी हमारे आदिवासी भाई जेल के अंदर होते। हमने सरकार बनाई, हमने पत्थलगड़ी के सभी केस पहली कैबिनेट में वापस किए। सीएनटी एसपीटी के सभी केस हम लोगों ने वापस करने का काम किया था। यहां के मुंडा को गोली मार दी गई थी, उनके परिजनों को हमने नौकरी देने का काम किया ताकि उसका जीवन यापन हो सके। हमें हर हाल में भाजपा से अपने लोगों को बचाना होगा और अपने घर परिवार और अपने रिश्तेदारों को भी बचा के रखना होगा। मुरहू प्रखंड के चमरा टोली मैदान में राज्य के सीएम व इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और सरकारी एजेंसियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में समय से पहले चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव के लिए विभिन्न राज्यों से पुलिस फोर्स लाकर यहां भर दी गई है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पूर्व सिमडेगा में बाहर से आए पुलिस फोर्स देर रात पुलिस कैंप से बाहर निकलकर शहर में घूमते हैं और पूरे शहर में गोलियां चलाते हैं। ये लोग गोलियां चलाकर शहर में दहशत का माहौल कायम रखना चाहते हैं। जगह जगह ईडी और सीबीआई के छापे लगवाए जाते हैं तथा 20-30 लाख रुपए बरामद करते हैं। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये लोग आदिवासी, दलित और पिछड़ों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं। इनको न रोटी से मतलब है, न बेटी से और न ही माटी से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ झारखंड के पैसों और खनिजों से मतलब है। 7-8 महीनों से असम के मुख्यमंत्री झारखंड में मंडरा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये लोग किस तरह आदिवासी बहनों के साथ चीरहरण का काम करते हैं। सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घटती हैं और वहां की भाजपा शासित सरकार चुप रहती है। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दहशत फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि ये लोग रोटी और माटी की बात करते हैं। इनके राज्यों में तो बेटियों का सामूहिक बलात्कार होता है। बलात्कारियों को सजा भी मिलती है, लेकिन वे जेल से छूटकर आते हैं और भाजपा के लिए वोट मांगते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग रोटी बेटी और माटी की क्या बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट, असम, नागालैंड और मणिपुर जैसे पहाड़ी 7 राज्यों में डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। उसके चेयरमैन भी यह लोग हैं। लेकिन आप देखिए मणिपुर जैसे राज्यों में आदिवासी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इस बात को वह लोग झारखंड में आकर क्यों नहीं बताते हैं। मणिपुर में अन्याय और अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं और आज तक देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री वहां आदिवासी बेटियों का हाल जानने नहीं पहुंचे हैं। ऐसे नेता क्या रोटी, बेटी और माटी की बात करेंगे।